तो आपको पे करके गाड़ी की व्हीकल को हम आपको पे करके एक व्हीकल आपसे एज अ स्क्रैप बाय कर रहे हैं। बस एक ऑथराइज सेंटर होने की वजह से हमारे पास एक प्रोसेस है, जिस वजह से आपके भी एक बेनिफिट है कि पिछले टैक्सेस वहाँ पे आपकी गाड़ी स्क्रैप हो रही है और लीगली हो रही है। आपके उसमें कोई आपको किसी जगह धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है कि आपको आरटीओ के दफ्तर काटने चक्कर काटने पड़ेंगे या किसी स्क्रैप डीलर के पास आपको एफिडेविट बनाने जाना पड़ेगा, उसके चेसिस नंबर इंजन नंबर आपको कट करने पड़ेंगे। वो सब चीजें प्रोसेस हम आपको करके देंगे सब। जूले माय लवली फोक्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज आज हम बताएंगे कि हाउ टू स्क्रैप योर व्हीकल स्क्रैपिंग के क्या बेनिफिट्स है। और मैं पर्सनली अपनी बाइक ले जा रहा हूँ करसोग से स्क्रैप कराने के लिए। आप मेरी फॉर्च्यूनर में देख पा रहे हैं, ये देखो बाइक है, इसके अंदर मैं अपनी क्रिज्मा को, जो मेरा 2010 का मॉडल है, जो एक्सपायर हो चुका है, लाइक उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको अपनी कार में शिप करते हुए ले जा रहा हूँ एंड आई विल स्क्रैप इट टुडे। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें टूवर्ड्स ग्रीन हिमाचल काम करना है, तो हमें अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की वेबसाइट ओपन करी है और यहाँ पे रजिस्टर्ड RVSFs हैं। RVSF मीन्स रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे हिमाचल में हमारे पास 2 RVSF हैं, एक आपका यहाँ पे है बनलगी में है और एक है आपका नदौन में। तो बनलगी कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट सोलन विच इज़ नियरेस्ट टू शिमला। तो हमने यहाँ पे कांटेक्ट करा मिस्टर अमन सहानी को, तो इन्होंने कहा कि हमारा सोलन में कलेक्शन पॉइंट है, आप वहाँ आ सकते हैं। लेट्स गो नाउ। गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में। ये देखिए, ये आपका सोलन में है। अब अंदर चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या रहता है। तो गाइज़, मेरी अभी भैया से बात हुई जो यहाँ के ओनर हैं। उन्होंने कहा आप बाइक यहाँ पे डिलीवर कर दो और RC मुझे दे दो, मैं आता हूँ, फिर प्रोसेस करते हैं हम क्या प्रोसेस रहेगा। तो अभी भैया बाइक निकाल रहे हैं मेरी। गाइज़ देखो, हमने करिश्मा को, ये प्रॉपर सॉलिड पीस थी, इसका ये आ नहीं रही थी फॉर्च्यूनर में, तो मैंने इसका टायर अलग कर दिया था, फॉर्च्यूनर की सीट्स उतार दी थी रेयर वाली, अगली वाली बेंड करके हमने इसको करसोग से लेके आए हैं गाइज़। तो अब देखते कैसा रहता है यार, फिर हमने नेक्स्ट प्लानिंग भी करनी है कि अब इसके बाद क्या लेना है। एक्चुअली इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, तो मुझे लगा कि यार व्लॉग बनाते हैं, थोड़ी इन्फो शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हो रही हैं, तो फिर स्क्रैपेज का बेनिफिट लेते हैं ना। लोग बोलते हैं सेकंड हैंड बेचने से अच्छा है कि आप स्क्रैप कराएं, तो वही चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी गाइज आपको इस व्लॉग में। हमारे पास है, इसको हम स्क्रैप करके देंगे आपको। यस 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 गाइज, आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे कि अगर गाड़ी स्क्रैप कराते हैं आप तो क्या बेनिफिट्स हैं उसके। इसके बेनिफिट तो मालिक साहब ही करेंगे। ठीक है ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील, यस, सही। हाँ, आराम से निकालना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से गाड़ी को न लगे अंदर से ना, आराम से आराम से आराम से ऐसी बस। चलो बस बस, अब नीचे आओ, देखो यहाँ का इधर से आओ। आगे 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 आगे। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, पहुंचा दी गाइस हमने बाइक। आगे का यार गाड़ी में आ नहीं रहा था, तब खोलना पड़ा है। सब भाई जी पूरी। अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? इसके बाद भी ऑनलाइन नहीं होगा, जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है भैया, थैंक यू। गाइज, अब बाइक हमने निकाल के बाहर रख दी है, अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है। देखो, हमने पहुंचा दी अपनी फॉर्च्यूनर में पूरी बाइक, टायर भी लगा दिया है भैया वगैरह ने। देखो बढ़िया खड़ी हो गई है गाड़ी। दुख भी हो रहा है यार, इमोशन जुड़े होते हैं अपनी पहली बाइक के साथ। क्यों भाई, कॉलेज टाइम की बाइक है अपनी पहली। चलो क्या करना है यार, करिश्मा आई लव यू। मैं अभी भैया के ऑफिस में बैठा हूँ यहाँ पे,
ये देखो बाहर स्क्रैप का काम चल रहा है और अभी उनका वेट कर रहे हैं। उनका डॉगी है, ये शायद काटता होगा तो इसके मुंह में मदर लगाया हुआ है। बाकी बस यहाँ पे चल रहा है। देखो कितना सारा स्क्रैप है। ये देखो यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं। चलो लेट्स सी, वेट करते हैं कब आते हैं। ये भी हमारे साथ है यहाँ हमें कंपनी लेने के लिए। थैंक यू। मीठा दे दें, ठीक है, कभी कभार चलता है। चल शाबाश, चल बाहर, चल बाहर चल। हमारी बाइक आ गई है अब यहाँ पे यार्ड में। अब देखते हैं, ये इसका वे करेंगे, प्रॉपर पता चलेगा आप सबको। तो व्लॉग में बने रहो। कहाँ आएगा वेट? अच्छा वेट यहाँ पे आ जाएगा। HP 52 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा। कंडा ये है कंडा। ओके ओके गाइस, ये देखो क्या टेक्नो कंडा है यहाँ पे। 52A 3901। 3901। अरे तोलू नहीं, बस ऐसे ले जाओ। 3901 गाइस, यहाँ पे प्रॉपर वेट शो होएगा कि आपकी व्हीकल का कितना वेट है। ठीक है, देखते हैं अब कैसा रहता है। एक बंदा फॉरेन का काम करता हैं? है। फॉरेन का एक बंदा है यहाँ पे। फॉरेन का बंदा भी है यहाँ पे, क्या बात है। सही। हो गया? कितना है? 140 किलो। ओके ओके, ऐसे ही रखना, अब तो चढ़ जाए ना। गाइज 140 किलो वेट आया है हमारी बाइक का। अब बाइक को अलविदा कहना पड़ेगा, दुख हो रहा है। बाय बाय करिश्मा, बाय बाय। बाय 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 बाय। अब इसकी कुछ स्लिप मिलेगी और कॉस्टिंग निकलेगी जो भी है। ये देखो गाइज, इन भैया ने हमारे को ये स्लिप पकड़ा दी है। ये देखो ज़रा इसमें क्या डिटेल्स है, प्रॉपर बताया गया। रुक जाओ मैं अंदर बताता हूँ आपको। ये देखो 140 kg वेट है। बाकी यहाँ पे हमारे पास भैया भी हैं, अभी थोड़ी देर में इनसे बात करते हैं, इनसे बेनिफिट्स पूछते हैं कि अगर हम व्हीकल को स्क्रैप करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। कि वो कंपनी नए व्हीकल्स, किसी भी व्हीकल पे अलग अलग डिस्काउंट है, आपको 1% to 4% वो डिस्काउंट अवेल करे जाएंगे। प्लस हमारी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने एक नई पॉलिसी निकाली है, BS1 BS2 व्हीकल्स जितने भी कस्टमर्स के हैं, वो अगर हमारे पास स्क्रैप करवाते हैं BS1 एंड BS2 व्हीकल्स, उनके COD सर्टिफिकेट पे उनको 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट मिलेगा। अरे ये तो पुराने लोगों में तो ज़्यादा फायदा हो गया फिर। वो क्योंकि पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है, ज्यादा पॉल्यूशन है, exactly। तो इसीलिए वो एग्जैक्टली उनको करना चाहते हैं कि वो रोड से क्लियर हो जाए और नए व्हीकल्स जो अब पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स है वो रोड पे आ जाए। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। लोगों को एक अपने व्हीकल सबमिट कराने के लिए एक अच्छी जगह दी गई है, जहाँ लीगली और प्रोसेस से, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस से इसको क्लियरेंस करी जाती है कि किसी भी तरीके की पॉल्यूशन हम नहीं फैलाया जाता है इससे। नहीं, बहुत अच्छा है। आपकी जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी वो भी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। उससे लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। हमारे पास पॉइंट्स, कलेक्शन पॉइंट्स सोलन में अवेलेबल है। बनलगी प्लांट पे कोई हमारे पास भी ड्रॉपिंग दे सकता है। ये बनलगी कहाँ हुआ सर? कुठाड़, ये आपने सुना होगा, स्पाटू है, स्पाटू से आके कुठाड़ टुवर्ड्स नालागढ़ रोड एक बनलगी इंडस्ट्री एरिया है। 1976 से वीरभद्र जी का ससुराल है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे ये इंडस्ट्री एरिया 1976 में बना था, बट वहाँ आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं आई थी कि वो एरिया डेवलप हो सके। ये इंडस्ट्री पहली हिमाचल की वहाँ लगी है, जिस वजह से ये एरिया भी बहुत डेवलपमेंट की तौर पर है। राइट। आप मुझे एक अपना आधार कार्ड, ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, बस इसी से आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट। vscrap.parivahan.government.in। ठीक है जी, RVSF रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये व्हीकल ऑनर के नाम से आप नहीं करें। ठीक ठीक है। कई पर्सन्स क्या करते हैं उसमें कि सपोज आप बोलते हैं कि मेरी तो प्राइवेट व्हीकल है तो मुझे क्या टैक्स पड़ेंगे इस पे। हाँ। तो नेचुरली हर आदमी की थिंकिंग यही रहती है कि मेरे 2010 में एक्सपायरी खत्म हो गई, बट वो टैक्सेस जो टाइम बॉन्ड था आपने 15 साल के पे करे थे, वन टाइम टैक्स आपने 15 साल का पे करे, बट वो उसके बाद आपके पेएबल होते हैं जब तक आप कैंसिल नहीं कराते, जब तक आप RC कैंसिल नहीं करवाते। अगर आपने 2010 में सपोज आपकी गाड़ी के टैक्सेस खत्म हो चुके हैं और आप 2025 में हमारे पास उसको स्क्रैप करवा रहे हैं, विद
15 ईयर्स के जो आपके पेंडिंग टैक्सेस है वो हमारे पास स्क्रैप करवाने से आपको माफ हो जाता है। वो अगर आप इसी चीज को लेके आरटीओ में जाएंगे, आरटीओ में आप इसको बोलेंगे कि आरसी हमारी कैंसिल करके दे दो, आपसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन एक किसी रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर का आपको वो ऑथराइज लेटर चाहिए होगा। तो अब ऑथराइज डीलर हमारे पास हिमाचल में सिर्फ 2 ही है, एक हमारे पास ये अथॉरिटी है, एक नादौन में हमारे पास ये अथॉरिटी है। इसके अलावा ये ऑथराइज कोई नहीं है व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए। तो जब आप हमारा सर्टिफिकेट लेके अगर वहां से भी कैंसिल करवाते हैं तो वहां पे आपको अभी तक के पिछले टैक्सेस आपको भरने का, अच्छा, जितने भी बीच के टैक्सेस है 15 साल के, वो आपको जब तक आप वो पे नहीं करेंगे आपके हाथ से कैंसिल नहीं है। और ये फैसिलिटी हमारे पास जो रहती है वो सबको टैक्स माफ होते हैं। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको करा है क्लियर कि आपके जितने भी प्रीवियस टैक्सेस है सब माफ हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी हो। कितने ओके। ये तो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली आपसे, ये तो पता ही नहीं था। ये तो मैंने खुद भी सोचा, मेरी बाइक को एक्सपायर हुए लाइक 6 मंथ्स हो गए, अप्रैल में एक्सपायर हुई है एंड आज अक्टूबर चला हुआ है। तो आपको अगर आप इसके 3 मंथ की जो भी आपके चार्जेस है प्लस इसके ऊपर आपको पेनल्टीज रहती है, ये पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। पर यहाँ वेव ऑफ हो जाएगी अगर हम स्क्रैप करें। और ये सिर्फ बाइक के लिए नहीं है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल हो, ट्रक्स हो, बसेस हो, सबके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि आपकी आरसी के ऊपर हाइपोथिकेशन नहीं है। अगर हाइपोथिकेटेड व्हीकल है उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ आरटीओ आरएलएस ही प्रोसेस करेंगे और वो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर सपोज चलान हुआ हो किसी गाड़ी पर, चलान देखिए किसी के माफ नहीं होते हैं। ये चलान के एक मिस गाइडेंस, बहुत सी कंपनीज ये क्लेम कर रही है कि आपके चलान माफ हो रहे हैं, क्योंकि चलान एक सेपरेट पार्ट है। आप समझ सकते हैं कि टैक्सीज का पार्ट एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्लियर कर सकती है, पर चलान एक फाइन मैटर है, तो वो एक कोर्ट मैटर है। तो कोर्ट मैटर कोई क्लियर नहीं कर सकता विदाउट कोर्ट। मतलब उसमें नोटिस आते रहेंगे, वो इन फ्यूचर भी आपको नोटिस आएंगे, बट एट द टाइम ऑफ स्क्रैपिंग आप अभी अगर इसको स्क्रैप करवा रहे हैं वो आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं है। वो आप अभी भी हमारे से आरसी कैंसिल उसकी हो जाएगी, आपको अभी पे नहीं करने पड़ेंगे, बट इन फ्यूचर अगर आपके कोई चलान है तो कोर्ट से समन आपको आएंगे। चलान किसी के माफ नहीं होते। ओके जी, ओके, थैंक यू। इनसे भी डिलीवरी देगा वो आपको उसी टाइम इसकी अंडरटेकिंग दे देगा व्हीकल की, जिस डेट पे जिस टाइम से आपसे व्हीकल रिसीव कर रहे हैं उसके बाद से लाइबिलिटी हमारी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर वो आपकी लाइबिलिटी, वो उसके बाद अगर उस गाड़ी से कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई कुछ होता है तो हम उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे पास यही रहता है कि हम कोई भी गाड़ी ड्राइव करके नहीं लाते। हम किसी की भी गाड़ी जब एक्सेप्ट करते हैं तो बाइक ट्रेन ही उसको लाते, इसी वजह से कि उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट खत्म होते हैं और कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तब तक ड्यूटी कर उसके ऊपर। इसीलिए हम इसको इस तरीके की रिसीविंग कस्टमर को दी जाती है और कस्टमर से भी ली जाती है कि आपकी इसकी जिम्मेवारी, कोई भी इस पे क्रिमिनल केसेस या वो होते हैं वो आपकी जिम्मेवारी रहेगी, बाकी टैक्सेस की जिम्मेवारी। आज से बाद मतलब जब से आपने रिसीव कर ली तो वो सारी आपकी लाइबिलिटी होगी, जिसमें टाइम, डेट और हमारे कस्टमर जो भी इससे आपसे गाड़ी हमारा ऑथराइज पर्सन रिसीव करेगा उसके आधार नंबर, स्टैम्प प्लस हमारी सिग्नेचर रहेगा, ये कॉपी आपको मिलेगी उसी टाइम, सेम टाइम। नहीं ये तो सही है। बंदे का कुछ तो होना चाहिए कि मेरी गाड़ी तो लेके मेरे को कुछ तो देंगे। हिमाचल में पहला लाइसेंस है ऑथराइज लाइसेंस सानी एंटरप्राइजेस का, जो व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए एलिजिबल है। गाड़ी में कोई टायर या सपोज कोई सेल्स या अल्टरनेटर्स या कोई भी पार्ट गाड़ी का मिसिंग होता है तो वो इसको चेक वेरीफाई करा जाता है, हमारे पर्सन इसको वेरीफाई करेंगे। अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो उसके जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे सपोज बाय वेट, उसको लेस करके वो कस्टमर को दे देते हैं कि आपके इतने चार्जेस हमारी डील में से 200, 300, 500 डिडक्ट होते। अच्छा, अगर वो पार्ट कोई मिसिंग होता है, कंडीशन मैटर नहीं करती, कंडीशन कैसी भी कंडीशन कोई भी हो उसके लिए हमारे पास कोई बट ये बेसिक जो पार्ट्स की लिस्ट है ये होने चाहिए उसमें? ये बेसिक है क्योंकि इससे वेट का फर्क आता है। ओके, बैटरी, स्टेपनी, स्टीरियो जैक। अच्छा, स्टीरियो भी चाहिए होता है? नहीं, स्टीरियो ऐसा है कि स्टीरियो का डिडक्ट नहीं होता है, बट एक इनवर्ड एंट्री जो हमारे पास है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक पार्ट है। हाँ, तो क्योंकि इसीलिए हम चाहते हैं कि इस चीज को हम इसको जितना ज्यादा रिसाइकल कर सके वो अच्छा है, कि इसको कहीं भी बाहर लोग इधर उधर ना फेंकें। तो आपको पे करके गाड़ी की व्हीकल को हम आपको पे करके एक व्हीकल आपसे एज अ स्क्रैप बाय कर रहे हैं। बस एक ऑथराइज सेंटर होने की वजह से हमारे पास कुछ एक प्रोसेस है जिस वजह से आपकी भी एक बेनिफिट है कि पिछले टैक्सेस माफ है, आपकी गाड़ी स्क्रैप हो रही है और लीगली हो रही है आपकी, उसमें कोई आपको किसी जगह धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है कि आपको आरटीओ आर के दफ्तर काटने चक्कर काटने पड़ेंगे या किसी स्क्रैप डीलर के पास आपको एफिडेविट बनाने जाना पड़ेगा, उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर आपको कट करने पड़ेंगे। वो सब चीजें प्रोसेस हम आपको करके देंगे सब, और विद इन मैक्सिमम 15 डेज
आपको एक और सर्टिफिकेट हमारी तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा, वो है सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग, CVS उसे कहा जाता है। उसमें आपका इंजन नंबर, चेसी नंबर मेंशन होगा एंड वो सेम हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की तरफ से ऑथराइज्ड होगा कि आपकी गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है। और व्हीकल नंबर अपना डालेंगे, आपका एक लॉगिन के लिए OTP आएगा आधार बेस्ड, वो आधार बेस्ड OTP आप डाल के आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो मिलेगा, अंदर जाके एक और OTP क्रिएट होएगा आपका ऑटोमेटिकली नंबर, मोबाइल नंबर से डाल के, ईमेल एड्रेस डाल के, वो आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की तरफ से। आप इसमें फॉर्म में अपडेट हो जाएंगे, आपको फिर वो फॉर्म फिल करना है अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के, अपना कोई अपना प्रूफ डाल के, अपने अकाउंट डिटेल्स मेंशन करके, आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से सेंटर में सबमिट कराना चाहते हैं। उसमें आपने हमारा सानी एंटरप्राइजेस सेंटर सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करके आपको हमारी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप हमारे पास वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमारी तरफ से एक्सेप्ट होने के बाद विद इन 7 डेज आपका पिकअप अरेंज करेंगे। और आपने वो बताया था भैया, वो थोड़ा सा प्लीज दोबारा बताएंगे, वो 50 किलोमीटर तक आपका फ्री पिकअप है। हमारे पास हमारे सेक्टर से, सोलन से, कहीं भी किसी भी सराउंडिंग में 50 किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी हो, हम उसके लिए फ्री पिकअप अरेंज कराते हैं। 50 किलोमीटर के बाद भी एक मिनिमम सा चार्जेस हम कस्टमर से डिडक्ट करते हैं, जो क्रेन वालों को हमारे को देने पड़ते हैं। राइट, ये बहुत यूजफुल इन्फो है, क्योंकि मुझे भी कल लग रहा था इनफैक्ट जब तक मेरी बात हुई कि यार मुझे पे करना पड़ेगा। फिर हर कोई सोचता है चलो मेरे पास तो व्हीकल थी तो आई मैनेज, बट अगर ये इन्फो पता होती तो मैं शायद और भी रिलैक्स रहता। बिल्कुल, ये हम किसी को भी चाहिए, हमारी वेबसाइट पे scrapmyvehicles.com पे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सानी एंटरप्राइजेस हमारे पेजेस पे आप कभी भी चेक कर सकते हैं, हर तरीके के उसमें अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट अपडेट्स है सब उस पर मिलते रहते हैं। अच्छा भैया, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे रिगार्डिंग VIP नंबर, कि अगर किसी का नंबर ओल्ड व्हीकल पे बहुत अच्छा नंबर लगा है तो उसके भी बहुत डाउट्स है कि मतलब उसको पता है कहीं ना कहीं कि हमारा नंबर रिटेन होगा। सीधे एक ही प्रोसेस है आपके पास, अगर आप नंबर रिटेन कराना चाहते हैं, या तो आप अपना COD गवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या आप नंबर रिटेन करा सकते हैं। अगर एक प्रोसेस है नंबर रिटेनिंग के, सिर्फ 2 प्रोसेस होता है, या तो वो सेल परचेज हो व्हीकल, हाँ जी, हाँ जी। या आपका व्हीकल स्क्रैप हो। स्क्रैप हो। स्क्रैपिंग में अगर आप हमारे से एक रिटर्न में सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और RTO से स्क्रैप कराते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं बनता है, बट आपका नंबर होल्ड हो जाता है, आपका नंबर रिटेन हो जाता है। दूसरा प्रोसेस ये रहता है, आप अपना व्हीकल किसी भी रिलेटिव या किसी के नाम आप उसको ट्रांसफर करके, उसमें आप सेल परचेज करके आपस में आपका वो नंबर होल्ड हो जाएगा, आपके व्हीकल के ऊपर नया नंबर चढ़ेगा, जो नया नंबर चढ़ेगा वो हम कैंसिल करेंगे। तो एक मिनिमम से चार्जेस जो RTO फीस जो होगी उसकी वो पे करके आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। और जो आप नंबर होल्ड करवाएंगे वो 6 महीने के लिए आपका होल्ड पे रहेगा, वो आप करवा। प्लस इसमें कस्टमर को क्या कंफ्यूजन रहती है, कस्टमर कहता है कि मैंने गाड़ी तो जो नई लेनी है वो मैंने अपने नाम से ही लेनी है दोबारा। अब आपने सर्टिफिकेट जो है वो तो किसी और के नाम होगा, क्योंकि गाड़ी किसी और के नाम जब ट्रांसफर हुई तो सर्टिफिकेट उसी नाम से बना। तो इसका एक प्रोसेस होता है, वो हमारे पास करा जाएगा। सपोज आपके नाम से गाड़ी आपने स्क्रैप करी है, आपने मेरे नाम ट्रांसफर कर दी, मेरे नाम से स्क्रैप हो गई, आपने नई गाड़ी अपने नाम से लेनी है, तो वो दोबारा आपका जो हमारे नाम सर्टिफिकेट बना वो आपको द्वारा वापस आपके नाम करने के लिए एक मिनिमम सी फीस हम लेते हैं, जिसकी 1300 प्लस GST फीस है हमारी। 1534 रुपए आपके पेएबल होंगे, वो हम आपको प्रोसेस करके देंगे। बट इस चीज में एक चीज का ध्यान रखें कि पर पैन कार्ड पर ईयर 1 साल में एक पैन कार्ड पे एक ही ट्रेड अलाउड है। मतलब एक बारी कोई ट्रेड किसी ने कर लिया कस्टमर ने, कि सपोज उसने या परचेज करा या सेल करा COD सर्टिफिकेट, तो वो आपको 1 साल में एक ही बार मिलेगा। जब आपको हम सर्टिफिकेट देंगे अभी, जो आपने व्हीकल हमारे पास छोड़ा है, इस सर्टिफिकेट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ जी, ये ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है। आप इसकी एक साइट है, DGLB साइट है, आप इसके ऊपर अपलोड करके इसको किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके लिए भी ऑप्शन किसी कस्टमर को चाहिए तो हमारी टीम इसमें उसकी हेल्प करती है। हमारे पास जो बायर्स होते हैं हम उनकी ट्रेडिंग करवाते हैं डायरेक्ट उसमें से, तो उसमें हमारी जो फीस रहती है वो मेन वही रहती है, 1534 रुपए हमारी फीस रहती है ट्रेडिंग करवाने की। बाकी कस्टमर से बायर को हम सेल करवाते हैं। जैसे अब हम बिड करके VIP नंबर्स लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप इसको अनटिल अनलेस मतलब आपकी डेथ नहीं होती तो आपके लीगल हेयर को जाएगा, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अगर बेचते हैं तो या तो नंबर आप रिटेन कर सकते हैं, अगर रिटेन नहीं करते तो वो विद इन 6 मंथ्स आपका गवर्नमेंट, आफ्टर 6 मंथ्स गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। तो अगर हम स्क्रैप कराते हैं तो फिर क्या चेंज हो सकता है वो नंबर?
वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही रहेगा। आप उसको सिर्फ वही लीगल हायर ही उसको यूज कर सकता है। वही वो ऐसा कोई अलग प्रोसेस इसमें नहीं आएगा कि आप उसको रोक सकते हैं। हाँ कि वो आप जाएगा उसी को जो कंडीशन है, लीगल हायर के लिए जाना है या उसने खुद के लिए ट्रांसफर करना है, वही हो हाँ, पाएगा। मतलब बाकी वो उसके उसमें अलावा कोई ऑल्टरेशन नहीं नहीं होगी, चाहे आप स्क्रैप वो भी सिर्फ करा रहे हो, नंबर आपके साथ चिपक गया तो आप वो पे ही आपके रहेगा पास ही रहेगा। अनटिल अनलेस वो यू ऐसा आर। नहीं हो सकता। और सपोज कोई मेरे पास गाड़ी स्क्रैप करने आ रहा है कि मैं उसका नंबर अपने नाम करवा लूँ, हाँ ऐसा नहीं हो वैसा सकता। नहीं होगा नहीं हो सकता। ये भी वो एक बारी नंबर जब सरेंडर होगा, गवर्नमेंट उसको दोबारा अप्लाई करेगी, दोबारा अप्रूव करेगी, नंबर मार्केट में दोबारा आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी दूसरे कस्टमर तभी को होगा वो। ओके ओके, अदरवाइज लीगल ईयर कोई नहीं, अदरवाइज उसी के पास रहेगा। ओके ओके, थैंक यू जी। एंड कोई आपका डाटा कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। नहीं ये हमारी शॉर्टी है, ऑथराइज सेंटर होने का ये बेनिफिट है कि आप कभी भी ये आपके मिसयूज पे नहीं जाएंगे। ओके, आपकी टीम अगर मतलब लोग अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं तो तो वो वो फॉर्म भर सकती है हमारे लिए। वो उनकी हेल्प करेंगे, किसी भी बेस पे चाहिए हेल्प, वो फॉर्म फिलिंग के लिए हो, सीओडीज के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, किसी भी बेस पे हेल्प के लिए तैयार है। बट आप अगर सोचिए कि वो आपका मिसयूज होगा ओटीपीज का या डाटा का, तो वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस तो हमें पूरा करना ही बैंक पड़ेगा। डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ेगी, पैन ओटीपी कार्ड भी, देने आधार पड़ेंगे। कार्ड भी, और ये शेयर नहीं करना है तो आप खुद फिल करिए, हाँ उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो हेल्प हम करें। हाँ ठीक ठीक है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि क्या हम अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएं या हम इसको सेकेंड हैंड मार्केट में दे दें। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर हम व्हीकल स्क्रैप कराते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, जरा अच्छे से बताइए। देखिए, व्हीकल स्क्रैपिंग अगर आप हमारे पास करवा रहे हैं, एक तो आपके पिछले टैक्सेस जो माफ है, बट इस केस में अगर आपका गाड़ी आप किसी को रीसेल पे उस पर सोच रहे हैं तो नेचुरली पास होगी गाड़ी का, तो उस केस में वो टैक्सेस वाला तो फॉर्मूला हट जाता है। बट अगर आप हमारे पास सपोज एक मारुति 800 की हम एक बात करते हैं, मारुति 800 आप किसी को रीसेल पे देंगे तो उसको क्या मिलेगा? रीसेल पे ऑलमोस्ट आप क्या ऑन एन एवरेज आप क्या सोचते हैं कि क्या मिलेगा रीसेल पे? अराउंड 50,000। 50,000। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आप सोच हाँ सकते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम ही वैल्यू। सोचिए। अब आप मारुति 800 हमारे पास आप स्क्रैप करवाते हैं, सपोज आपने गाड़ी की कॉस्टिंग जो हमारे पास ऑलमोस्ट रेट्स हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, ऑन एन एवरेज मतलब हम आपको 20 to 25,000 स्क्रैपिंग स्क्रैप वैल्यू वैल्यू मिल जाएगा। वो मिल जाएगा आपको। हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया उसके हाँ जी, अंदर, सीओडी आ गया। सर्टिफिकेट पे आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज कोई भी पर्सन होएगा तो वो गाड़ी लेने जाता है ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख की आज की डेट में मिनिमम गाड़ियां है। तो आप 15 लाख की अगर आप कॉस्टिंग जोड़ते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 80 से 90,000 रुपए जो है वो बेयर रहते हैं आरटीओ। अच्छा जो मारुति 800 पुरानी आप स्क्रैप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हीरो 1 हीरो 2 पे आपको स्क्रैप के लिए 50% डिस्काउंट मिला है, तो 80-90,000 में से आपको 40,000 तो वही वो बेनिफिट होगा। ओके ओके। स्क्रैप वैल्यू हमारी तरफ से मिल गई। दूसरी चीज है कि लीगली प्रोसेस होने की वजह से आपका ना आरसीटी कैंसिल, ना आपको इस चीज का कि मिसयूज का डर। आप किसी को रीसेल करते हैं, कस्टमर को 1 साल आपकी गाड़ी का पेंडिंग है, 1 साल के लिए कोई भी उसको ट्रांसफर नहीं कराता है। लोग कहते हैं हम एफिडेविट पे चला, हाँ वो एफिडेविट पे चलाना मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी जब तक वो गाड़ी रोड पे है तब तक आपकी लाइबिलिटी है, वो एफिडेविट वैलिड नहीं है। कल के लिए आपकी गाड़ी का कोई भी मिसयूज होता है तो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट और कोर्ट की नज़र में एफिडेविट्स वैलिड नहीं है। ओके, जैसे आप हमें सीओडी देते हैं, फिर हम शोरूम में सपोज नेक्स्ट व्हीकल लेने जाते हैं, तो उसमें कितने परसेंट हमें वो मिलता है? एक शोरूम पे भी मैं देखिए, सुन रहा था BS3 BS4 BS6 जो व्हीकल्स है उन पे आपको 25% ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्लस पे। गाड़ी के ऊपर डिपेंड है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट्स है, किसी में 1%, किसी में 1.5%, किसी में 3%, किसी में 4%। ये आप एक्स शोरूम में एक्स भी शोरूम बात कर रहे हैं? ये इसको एक पर अलग डिस्काउंट। वैसे मैं साइट पे सुन रहा था कि 5 to 7% डिस्काउंट। देखिए, वो अलग अलग है, मैंने आपको जैसे बताया मेन मोटिव क्या है कि पुराने डीजल व्हीकल्स जो पुराने फ्यूल वाले एफिशिएंसी वाले व्हीकल्स हैं उनको रोड से हटा के नए व्हीकल्स को लाना। तो एक चेन सर्कल बनाया गया है 15 से 20 साल का। हाँ, तो आज वो रोड पे अगर आ रहे हैं तो 15 साल बाद हम इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 साल बाद हमारे रोड पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही मिलेंगे। नहीं कोई भी व्हीकल रोड से हटाना, देखिए ऐसा तो है नहीं कि अब आज किसी ने मेहनत से एक व्हीकल लिया है कि उसको आज ही हम उसको स्क्रैप कर दें नहीं कि आप गाड़ी हटा दो, वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको टाइम सर्कल दिया गया। जो वो मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स है पुराने, उनके ऊपर आपको 1.5 से 4% या 5% का भी डिस्काउंट उसमें मिलेगा। ओके। बट आपके ऊपर अगर आप बोले नई गाड़ी के ऊपर, आप जो नई हाइब्रिड्स है उन पे ये डिस्काउंट वैलिड नहीं।
अच्छा, हाइब्रिड ईवी पे भी नहीं वैलिड है? ये उन पे ये डिस्काउंट्स मिले हैं। ईवी पे हमारी गवर्नमेंट एक अलग से डिस्काउंट दे रही है वो तो 40-50% जो रजिस्ट्रेशन पूरा एक शोरूम प्रॉपर मेरा 40-50 उसका स्क्रैपिंग पॉलिसी से डिस्काउंट वो एक अलग से डिस्काउंट। ये हमको जो डिस्काउंट मिलेंगे बाय शोइंग दिस सीओडी सर्टिफिकेट, ये हमें मिलेंगे सिर्फ ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स है हाँ, जो ओल्ड मतलब आज मैन्युफैक्चर से मतलब ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो आज एक हाइब्रिड व्हीकल्स बन रहे हैं उससे पहले जो मैन्युफैक्चर्ड जो व्हीकल हो चुके आपके ये फॉसिल फ्यूल वाले हैं, बिल्कुल उन पे चाहे बिल्कुल। डीजल है चाहे चाहे डीजल हो पेट्रोल पेट्रोल इन पे हमारे को मिलेगा। मतलब डिस्काउंट्स मिलेंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि हमारा BS2 था, 1 था कि 4, उस बेसिस पे वो बेसिस पे कितने डिपेंड नहीं है, परसेंट वो आपको एक अलग अलग शोरूम का कंपनी का डिस्काउंट है। वो अच्छा, मारुति ह्युंडई टोयोटा सब महिंद्रा आपको सब दे रहे हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम? मिनिमम आप समझ लीजिए कि 20,000 तो आपको मिनिमम है अच्छा, एक्स शोरूम वैल्यू। एक्स शोरूम में 20,000 रुपीज तो मिनिमम है ही है। बाकी उसके ऊपर वो उनके एंड पे है कि वो उनके पास क्या बैक एंड से डिस्काउंट आ रहा है वो क्या है। ओके, तो हमारे को फायदे हो गए कि एक तो आपसे स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, दूसरा हम ये लीगल प्रोसेस से भी क्लियर हो गए कि हमारी गाड़ी का सब कुछ लीगली हो गया, स्क्रैप हो गया, वो आरटीओ से हट गई, वो सब ठीक है। तीसरा बेनिफिट हमारे को ये मिल गया कि हमारे को एक शोरूम वैल्यू पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बस 3 ही बेनिफिट्स है, क्या और भी हैं? चौथा बेनिफिट सर एक बहुत बड़ा कि हमारा पर्यावरण बच रहा है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है मोस्ट यूजफुल है। कि आप जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स रोड पे है। दूसरी हाँ जी। चीज आप एक चीज समझ सकते हैं, आप कभी भी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हमारे पास इंडिया में इतना सस्ता स्टील कभी भी नहीं हुआ जितना आज की डेट में। हाँ, हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्क्रैपिंग पॉलिसी। जो चीज स्टील हम बाहर से इंपोर्ट करते थे हाँ जी। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज थी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी, तो वो हमारे को एक महंगा बेयर करना पड़ता था। आज की डेट में वो जो हमारे पास सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी है, जो कबाड़ हमारे पास पड़ा है, उसी को हम रिसाइकल करके उसको यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे पास वो इतना फर्क आया है। एक आम आदमी को भी जो सरिया वो 50 से 60 रुपए केजी ले रहा है उसमें भी 10 से 20 रुपए केजी का फर्क है। तो ये बेनिफिट सबके लिए है इस चीज का। और वैसे भी वो पार्किंग स्पेसेस आप समझ सकते हैं कि हमारे पास शिमला सोलन में ऐसी अवेलेबिलिटीज नहीं है नहीं, कि हम गाड़ियां रोड पे खड़ी कर सकें। और जिस चीज का आपके पास यूज नहीं है आप तो उसको स्क्रैपिंग का ही फायदा है। मैं बस थोड़ा सा आपसे फाइनेंशियल टर्म्स में जानना चाह रहा था कि जो 3 बेनिफिट्स हमारे को हो गए और इसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा न्यू कार लेने पे? किस तरीके से अपना जैसे हमें एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल गया कि जो हमने Scrap स्क्रैप वैल्यू value। मिल गई, दूसरा एक शोरूम पे डिस्काउंट मिल गया, और रजिस्ट्रेशन पे कितना डिस्काउंट मिलता है? आरटीओ पे मैं वही बता रहा हूँ 25 to 50%। यूरो 1 यूरो 2 पे 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन पे वो आपकी गाड़ी बेटर नहीं करती। आप चाहे 10 लाख की ले रहे हो चाहे 1 करोड़ की ले रहे हैं, हाँ, वो वो आपके परसेंटेज परसेंटेज सेम रहेगी उसमें। ओके। आपकी गाड़ी में जो BS3 4 5 है ये इनमें आपको सब कुछ इसमें मिलेगा 25%। 25 BS1 and 2 में आपको 50% मिलेगा। पुरानी वो गाड़ी हिमाचल वालों को बट तो बहुत फायदे हो। ये स्कीम से वैलिड है हिमाचल के लिए। Okay, ये हिमाचल गवर्नमेंट ने करी है, हिमाचल के स्क्रैपिंग सेंटर पे आप स्क्रैप हाँ जी। करवा रहे हैं तभी ये आपके लिए वैलिड है। Okay, अगर आप सोचे कि चंडीगढ़ जाके हिमाचल कहीं और जाके आप इसको स्क्रैप करवा के आ रहे हैं और यहाँ पे 50% का अवेलेबिलिटी चाहेंगे तो वो नहीं है। विजय हिमाचल ही वो आपको हिमाचल को ही मिलेगा। ओके। वो हिमाचल के सेंटर्स के लिए ही और हिमाचल वालों को तो आप क्या एडवोकेट करते हैं कि लोगों को स्क्रैप करानी चाहिए कि मतलब देखिए हम second hand किसी को market ऐसा नहीं कहेंगे बट वो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी गाड़ी फिट एंड फाइन कंडीशन में नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छा जेन्युइन बायर नहीं है तो 2 4 5 हजार के लालच में उसको रीसेल ना कीजिए। वो आपके लिए कल के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन सकती है। कोई भी मिसयूज या कोई भी उसमें प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो सकती है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि उसको लीगली अपने रिसाइकलिंग सेंटर्स हमारे जो RVSFs है उन पे आके व्हीकल अपना डिपॉजिट करा के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेके अपने बेस्ट वैल्यू स्क्रैप की लेके और आप उसको स्क्रैप ही करवाइए। एक क्वेश्चन मेरा सर और है, सपोज 15 इयर्स हो गए हैं गाड़ी को, दोबारा आपने रिन्यू करा दी फॉर 5 इयर्स, अब आप 2-3 साल बाद आपके मन में आता है कि यार मैं दे देता हूँ इसको, मैं स्क्रैप करा देता हूँ, तो फिर वो स्क्रैप हो जाएगी? श्योर, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास हर तरीके का व्हीकल एक्सेप्टेबल है। हाँ। वो कितने मर्जी ईयर पुराना हो, जितने मर्जी उसके टैक्सेस पेंडिंग हो, जितने मर्जी उसके चलान हो। अगर आप बोलते हैं चलान भर के आने की जरूरत नहीं है बट हाँ बाद में भरने बाद में पड़ेंगे। तो भरने पड़ेंगे। पर आपके ऊपर कोई भी किसी भी कंडीशन की किसी भी तरीके की गाड़ी हो, आपकी चाहे वो पास हो चाहे ना हो, आपकी पासिंग खत्म हो चुकी हो, जैसी मर्जी हो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। मतलब 15 साल के बाद ही स्क्रैप होगी? दिस इज ऐसा नहीं, पहले भी करा? आपके ऊपर डिपेंड है, आपका एसेट है, आप चाहे तो 1 साल बाद स्क्रैप करवा लीजिए। अच्छा, अब सपोज किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो वो कस्टमर क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको स्क्रैप वैल्यू दे दी, उसका क्लेम दे दिया तो वो स्क्रैप नहीं जाएगी।
हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी हमारे पास एक्सेप्टेड है। मैंने आपको बताया किसी भी कंडीशन की, किसी भी ईयर की, किसी भी तरीके की गाड़ी एक्सेप्टेड है। ओके। बस हाइपोथिकेशन है, हाँ, हाइपोथिकेशन एक ही वो है कि वो सिर्फ ना हो। हाइपोथिकेशन। आरसी पे आपकी हाइपोथिकेशन होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी सब ओके, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत ही इनसाइट्स दिए। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को स्क्रैप कराना चाहते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ही ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल हमारे, है। मैंने आपको बताया कि हमारी साइट अवेलेबल है, हमारे नंबर्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सानी एंटरप्राइजेस के नाम से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप उसके अलावा भी कोई चाहते हैं, हमारे इसमें वेबसाइट है www.scrapmyvehicles.com के नाम से, तो आप इस पे कभी भी विजिट करके इस चीज़ को सर्च करके कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और हम संडे भी वर्किंग होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स हमारे जो स्क्रैप फील्ड के जो ऑफिसर्स है कुछ है, उनके लिए हमने संडे भी वर्किंग रखा है। कुछ स्टाफ हमारा संडे भी मैनेज करता है। ओके, ओके। एक क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने हिमाचल में कितनी गाड़ियाँ स्क्रैप कर दी? हिमाचल में अभी तक टोटल जो है 1000+ व्हीकल्स स्क्रैप हो चुके हैं, ओके। प्राइवेट व्हीकल्स, और मैक्सिमम जो हमारे गवर्नमेंट व्हीकल्स इंक्लूडेड है उसकी ऑन एन एवरेज 2000+ हो चुकी है, जो टोटल व्हीकल्स है दोनों सेंटर्स के मिला के हम आपको बता रहे हैं ये डाटा। ये जो आपका वो कांगड़ा नदौन वाला, वाले नदौन और वाला? सोलन वाले, अच्छा, यही मेन दो सोलन। सेंटर्स है जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट व्हीकल्स को स्क्रैप करते हैं। राइट। तब तो काफ़ी ज़्यादा और मतलब इसके लिए हम और बढ़ावा है, दोनों हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर कि जितना ज़्यादा हम इसको इंक्रीज कर सके, कि लोगों तक हम अपना हाँ जी। चैनल पहुंचा सके, लोगों तक हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे हिमाचल हिली एरिया की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एक इशू है। राइट। तो हम इसके लिए छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट्स हर जगह अवेल करवा रहे हैं कि लोगों के नज़दीक फैसिलिटी हो जाए, कि हम वो कस्टमर को वहीं पे उस सर्विस को प्रोवाइड कर सके, कि आप वहीं पे वो व्हीकल ड्रॉप हमारे पास कर सकें। नहीं, नहीं, ये तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स ग्रीन हिमाचल। हिमाचल एक अग्रणी राज्य है बिल्कुल, हरित उसके लिए ना। तो हम भी इसी के लिए अपना योगदान पूरा अपना साथ दे रहे हैं, और आप जैसे भाई लोग जब साथ जुड़ेंगे तो ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी। हाँ तो जी, हाँ बहुत जी। अच्छा है कि हम कहते हैं कि जिसको भी ये सुविधा चाहिए तो वो हमारे तक अप्रोच कर सकते थैंक यू जी। आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट इन्फो शेयर कर दीजिए। हैं। हमारा प्लांट है पनलकी में, प्लॉट नंबर 5, इंडस्ट्री एरिया, जो एक कोठाड़ के नज़दीक पड़ता है, इंडस्ट्री एरिया पनलकी। अब उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9736559785। आप इस नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो आप इसके लिए किसी भी गाड़ी की डिटेल्स लेनी है तो आप 9857330033 पे व्हाट्सएप करके आप अपना रेट कोड करवा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी एंड यहाँ पे लोग आएंगे और स्क्रैप कराएंगे अपना व्हीकल और टुवर्ड्स ग्रीनर हिमाचल कंट्रीब्यूशन अपना देंगे। थैंक यू। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आफ्टर डिपॉजिटिंग माई व्हीकल फॉर स्क्रैपिंग आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड साथ ही साथ मेरा COD भी जनरेट हो गया था, जिसको लेके मैं बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकता हूँ। और अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली देखा होगा तो आपको पता है मैं किन बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देयर।